Hello students, today we are going to read English Reader Chapter 1. One stormy day. एक तूफ़ानी दिन. One day it rained and rained. एक दिन बहुत बारिश हुई. It was cold and wet. यह ठंडा और गीला था. गप्पू द monkey shivered in the tree. गप्पू बंदर पेड़ पर काँप रहा था. His friend, उसका मित्र गन्नू द रैबिट, shivered on the ground. गन्नू खरगोश जमीन पर काँप रहा था. यानी एक दिन बहुत बारिश हो रही थी. वहाँ पे बहुत ठंडा और गीलापन था. गप्पू बंदर पेड़ पर बैठकर काँप रहा था. His friend, उसका दोस्त गन्नू द रैबिट, खरगोश, shivered on the ground. ज़मीन पर बैठकर काँप रहा था. यहाँ पे देखिए मंकी ने क्या कहा. ओह इट इज़ सो वेट. ओह यह बहुत गीला है. आई विश इट वुड स्टॉप रेनिंग. काश बारिश रुक जाती. आई विल गो टू स्लीप. मैं सो जाता. फिर खरगोश ने क्या कहा. ब्र इट इज़ सो कोल्ड. इतनी ठंड है. आई विल गो टू स्लीप. मैं सो जाऊंगा. The next morning when Gappu and Gannu woke up, the sky was clear. The next morning, अगली सुबह, when Gappu and Gannu woke up, जब गप्पू और गन्नू उठे, the sky was clear. आसमान साफ था. फिर देखिए मंकी ने क्या कहा. द रेन हैज़ स्टॉप्ड. बारिश रुक गई है. लेट्स गो फॉर ए वॉक. चलो टहलने चलते हैं. फिर खरगोश ने देखिए क्या कहा. यस एवरीथिंग लुक्स क्लीन. हाँ सब कुछ साफ दिख रहा है. द एयर इज़ सो फ्रेश. हवा इतनी ताज़ी है. They saw a huge tree laying in middle of the railway track. उन्होंने एक बड़ा पेड़ रेल की पटरी के बीचों बीच पड़ा हुआ देखा. जब वो लोग टहलने गए तो उन्होंने क्या देखा. रेलवे ट्रैक यानी रेल की पटरी पे एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ उन्होंने देखा. The tree must have fell because of the storm. तूफान के कारण अवश्य ही पेड़ गिर गया होगा. बंदर ने कहा तूफान के कारण अवश्य ही पेड़ गिर गया होगा. फिर उस पर खरगोश ने कहा द ट्रैक इज़ ब्लॉक्ड. मार्ग अवरुद्ध है. मार्ग अवरुद्ध है मतलब मार्ग बंद है. रास्ता बंद है. यहाँ से आ जा नहीं सकते हैं. द टू फ्रेंड्स वेयर वरीड. दोनों मित्र चिंतित हो गए. द नेक्स्ट ट्रेन इन ड्यू इन एन आवर्स. अगली ट्रेन 1 घंटे में आने वाली है. वी मस्ट टेल द ट्रेन ड्राइवर टू स्टॉप. हमें ट्रेन चालक को रुकने के लिए कहना चाहिए. बंदर ने खरगोश से कहा कि अगली ट्रेन बस 1 घंटे में इस ट्रैक पर इस रेल की पटरी पर आने वाली है. हमें जल्द ही ड्राइवर से यानी जो ट्रेन चला रहा है उससे हमें रुकने के लिए कहना होगा. फिर खरगोश ने कहा आई नो वेयर गोलू द सिग्नल मैन लीव. मैं जानता हूँ गोलू सिग्नल मैन कहाँ रहता है. एंड आस्क हिम व्हाट टू डू. हमें वहाँ चलना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि क्या करें. सो दे वेंट टू गोलू हाउस. अतः वे गोलू के घर गए. गप्पू टोल्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड. गप्पू ने उसे बताया कि क्या हुआ था. वी मस्ट गेट दैट ट्री ऑफ द ट्रैक. फिर सिग्नल मैन ने उनसे कहा हमें उस पेड़ को पटरी से हटाना चाहिए. फिर मंकी ने उनसे कहा प्लीज़ कम विथ अस. प्लीज़ हमारे साथ आइए. वी विल शो यू वेयर इट इज़. हम आपको दिखाएंगे कि यह कहाँ है.
द थ्री हरिड बैक टू द स्पॉट। तीनों जल्दी ही स्थान पर वापस गए। गोलू saw the tree and groaned। गोलू ने पेड़ को देखा और कराह उठा, चिंतित हो उठा, क्योंकि वह पेड़ बहुत ही बड़ा था। उसको देख के वो चिंतित हो गया, कराह उठा। दिस इज ए ह्यूज ट्री। यह एक विशाल पेड़ है। आई कैन नॉट मूव इट माई सेल्फ। इसे स्वयं हटा नहीं सकता। लेट्स ऑल ट्राई टुगेदर। हम सब मिलकर कोशिश करें। उसने कहा इतना बड़ा पेड़ है, मैं खुद से इसको नहीं उठा सकता, हम सबको मिलकर करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। द थ्री ट्राइड ए पुश द ट्री ऑफ द ट्रैक। तीनों ने पेड़ को पटरी से उतारने की कोशिश की। इट वॉज टू बिग फॉर देम। यह उनके लिए बहुत बड़ा था। द गन्नू हैड एन आइडिया। तब गन्नू को एक विचार आया। उसने सोचा, आई नो वॉट टू डू। मैं जानता हूँ क्या करना है। लेट अस गो टू गजराज। हमें गजराज के पास चलना चाहिए। माई फ्रेंड ही कैन हेल्प अस। जो मेरा मित्र है वह हमारी सहायता कर सकता है। खरगोश ने कहा कि मैं जानता हूँ, मेरा एक दोस्त है हाथी, वो मेरा मित्र है, वो हम लोग की मदद करेगा। गजराज द एलिफेंट कम टू हेल्प हिज फ्रेंड्स। गजराज हाथी अपने मित्रों की सहायता के लिए आया। ही ईजली मूव द ट्री ऑफ द ट्रैक। उसने आसानी से पटरी से पेड़ को हटा दिया। यानी हाथी जब आया तो उसने बड़े आराम से उस पेड़ को ट्रैक पर से, पटरी पर से आराम से हटा दिया। दे हियर द विस्टल ऑफ द ट्रेन। उन्होंने ट्रेन की सीटी की आवाज़ सुनी। द ट्रेन रस्ड पास्ट। ट्रेन जल्दी से चली गई। दे ऑल क्लैप विथ जॉय। वे सभी खुशी से ताली बजाते रहे। द ट्रेन ड्राइवर वेप्ड टू देम। ट्रेन चालक ने उन्हें हाथ दिखाकर इशारा किया। देखिए बेटा, यहाँ पे इस चैप्टर का एक्सरसाइज दिया है। टिक द करेक्ट सेंटेंस। गप्पू एंड गन्नू वॉक अप आफ्टर द स्टॉर्म एंड वेंट फॉर ए वॉक। जब गप्पू और गन्नू उठे, तूफान के बाद जब सो के उठे, तो वो घूमने गए थे। हाँ, तो उस पर क्या करेंगे हम लोग, टिक कर देंगे। दे फाउंड ए हुक ट्री लेइंग ऑन द रेलवे ट्रैक। उन्होंने रेल की पटरी पर एक बहुत बड़ा पेड़ देखा। या करेक्ट। दे मैट गोलू द सिग्नल मैन नियर द रेलवे ट्रैक। जो गोलू सिग्नल मैन था वो रेलवे ट्रैक के पास मिला था उन लोग को, नहीं, तो क्रॉस। गोलू ट्राई टू कट द पीस इनटू पीसेस। जो गोलू था, क्या उसने पेड़ को टुकड़ों में काटने की कोशिश की, नहीं, तो यहाँ क्रॉस। इन द एंड गजराज द एलिफेंट मूव द ट्री। लास्ट में गजराज जो था उसने पेड़ को हटाया था। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग करेक्ट कर देंगे। फिर देखिए दिया, हु सेड दिस वर्ड राइट, गप्पू एंड गुन्नू और गोलू। अब यहाँ पे उसके नाम लिखने हैं जिसने इस सेंटेंस को कहा था इस चैप्टर में। इट इज़ सो कोल्ड आई विल गो टू स्लीप। यह बहुत ठंडा है, मैं जाके सोता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ। किसने बोला था, गन्नू ने। लेट्स गो फॉर ए वॉक। चलो टहलने चलते हैं, ये किसने कहा था, गप्पू ने। लेट अस ऑल ट्राई टुगेदर। हमें सबको साथ में कोशिश करनी चाहिए, ये किसने कहा था, गोलू ने। लेट अस गो टू गजराज। हमें गजराज के पास जाना चाहिए, ये किसने कहा था, गन्नू ने।
इसको आप लोग बुक में फिल कर लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे दिया है, इसको बुक में और आप अपने कॉपी में भी इसको कंप्लीट कर लीजिए। इसकी मैं PDF आपको सेंड कर दूँगी और इस लेसन को आप लोग अपने घरों में रीड करिए और जहाँ पे ना समझ में आए उसको आप पूछ सकते हैं और इसको आप इस कॉपी में अपने कर लीजिएगा एक्सरसाइज इसकी। ओके बेटा, थैंक यू।